अस्सलाम वालेकुम। ये कायनात एक मुकम्मल इकाई है। हर चीज़ और हर जानदार एक दूसरे से किसी ना दिखने वाले धागे से जुड़े हुए हैं। तो किसी का भी दिल ना तोड़ो और किसी पर भी नीची निगाह न डालो। दुनिया की किसी भी जगह पर किसी एक का भी गम पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकता है और किसी एक की भी खुशी पूरी दुनिया को खुश कर सकती है। ये कॉल है शम्स तबरेज़ी का, जो मौलाना रूमी के रूहानी उस्ताद थे। अल्लाह ताला ने दुनिया को एक बड़े ही परफेक्ट अंदाज में बनाया। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, हर चीज़ अपने निज़ाम में चल रही है। तो इसी तरह एक चीज़, एक ओज़ोन की लेयर है जो पूरी दुनिया के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बनाई भी है। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि वो सूरज से पड़ने वाली डायरेक्ट शुआओं से हमें बचाती है। और उसमें जो खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं, जो खतरनाक चीज़ें जो इंसानों के लिए या जानदारों के लिए, इस दुनिया की ज़िंदगी के लिए जो शुआएं, जो रेज खतरनाक हैं, वो लेयर हमें उनसे महफूज रखती है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती गई, इंसान को नए से नए आइडियाज़ आते गए और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने उरूज पे पहुंची, तो हमने कुछ ऐसे हमारी बनाई हुई मशीनों से ऐसे पार्टिकल्स निकले जिसने ओजोन की सतह को नुकसान पहुंचाया और ओजोन में जगह जगह सुराख हो गए और जिससे ज़मीन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो हमारी ये अच्छी खबर उसी ओजोन लेयर के बारे में है। तकरीबन 1 महीने पहले दुनिया के नॉर्थ पोल में ओजोन में अब तक का सबसे बड़ा सुराख पैदा हुआ, जिससे साइंसदानों में काफ़ी तशवीश पैदा हुई। लेकिन फिर 1 महीने के अंदर ही नेचर ने खुद को खुद ही हील किया और अब ये सुराख बंद हो चुका है। लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। इस परेशानी से एक पूरी दुनिया में भी एक मनफी रुझान बना हुआ है कि लोगों को भी नौकरियों से हाथ निकाला जा रहा है और इस तरह की परेशानियां बन रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के बारे में एक सर्वे हुआ है। पाकिस्तान के तकरीबन 500 कारोबारी इदारों से गैलप पाकिस्तान ने पूछा है कि क्या वो लोगों को नौकरियों से निकालना चाहते हैं। आए इसका जवाब सुनते हैं। गैलप पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी कारोबारी हजरात से पूछे गए कई सवालात में से एक सवाल ये था कि क्या आप कोरोना वायरस में होने वाले नुकसानात से बचने के लिए अपने मुलाजमीन को नौकरी से निकालेंगे? तो 83% का जवाब नहीं में था। ख्वाजा फरीद फाउंडेशन का शुमार उन फाउंडेशन में से, उन NGOs में से होता है जो न सिर्फ इस लॉकडाउन में बल्कि इससे पहले भी फलाही कामों में मसरूफ़ है। आए एक निगाह डालते हैं इनके कामों पे। ख्वाजा फरीद फाउंडेशन 2001 से फलाही कामों में मसरूफ़ है। इनका हेडक्वार्टर राजनपुर में है और आजकल ये फाउंडेशन पंजाब, सिंध, KPK में राशन तकसीम कर रही है। ख्वाजा फरीद फाउंडेशन हर साल रोही मेले का इनेकाद भी करती है। हम फिल्में ड्रामे क्यों देख रहे होते हैं? टाइम पास करने के लिए या क्यों बोर हो रहे हैं, चलो यार कोई ड्रामा देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं। अक्सर यही हो रहा होता है। लेकिन कुछ ड्रामाज इस तरह इस स्टैंडर्ड के बन जाते हैं या उनके स्क्रिप्ट, उनकी कहानी, उनके डायलॉग्स उस लेवल के होते हैं कि हम उससे कुछ ना कुछ सीखे बगैर नहीं रह पाते, या वो हमें कुछ सिखा जाते हैं जिससे हमें शायद कोई बेहतरी आ जाए या हमारी ज़िंदगी में कुछ निखार आ जाए थोड़ा सा। उन्हीं सीरीज़ में से एक आजकल ट्रेंड होने वाली सीरीज़ अर्तुरुल है। अर्तुरुल, क्योंकि मैं पहले इसको अर्तुरुल पढ़ रहा था तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला ये अर्तुरुल है, कैन नहीं पढ़ना। अर्तुरुल की कहानी मुसलमानों के उरूज के ज़माने की है, जो सल्तनत उस्मानिया के आगाज़ से पहले का ज़माना दिखाया गया है। तुर्की, शाम, उंदलस का जिक्र भी है, स्पेन का जिक्र भी है। तो अर्तुरुल की ख़ास बात यह है कि इसमें किरदार बहुत मजबूत किरदार दिखाए गए हैं, लेकिन उन किरदारों का अपना किरदार भी काफ़ी मजबूत है। अर्तुरुल को टर्किश गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है। ये कहानी सल्तनत उस्मानिया से पहले के वाक़यात से मुतासिर होकर लिखी गई है। इसके किरदार आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं और ज़िंदगी को एक खूबसूरत अंदाज में पेश करते हैं। ऐसी सीरीज़ जिसकी हमें शदीद ज़रूरत थी। अर्तुरुल उर्दू में आजकल PTV होम पर रोज़ाना शाम 8 बजे नशर की जा रही है। अच्छी बात जब से शुरू हुआ है सिर्फ मैं ही बोलता हूँ उसमें और कोई नहीं बोलता। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए
ہم ایک نیا سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں کہ ہر قسط کے اینڈ پہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ اس کا جواب چاہے آپ ہمیں لکھ کے بھیج دیں، چاہے آپ اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں، اپنا نام بتائیں، اپنے شہر کا نام بتائیں اور اس سوال کا جواب دیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کے پچھلے 30 دنوں میں آپ نے کیا اچھی بات سیکھی؟ زندگی نے آپ کو کیا اچھا سکھایا یا آپ نے زندگی سے کیا اچھا سیکھا؟ میرا نام ہے احسن سعید، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔